भगवान शिव की कथा। नवा दिन, द्वादश ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर हर महादेव। शायद शिव जी ने स्पष्ट रूप से मुझे शिव महिमा कहने की प्रेरणा दी होगी। मेरे जीवन में जो शिव के दर्शन व घटनाएं घटी, वे मेरे लिए बहुत अनमोल क्षण थे, जो मुझे शांति और सुकून दे जाते हैं। कुछ लोग ना भी माने तो कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो है जो इस संसार की सत्ता को चला रहा है। समय समय पर प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है और ईश्वर अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। कभी कभी ईश्वरीय चमत्कार भी होते हैं जो कुछ समय के बाद लुप्त हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि लगभग 30 वर्ष पहले की बात है कि अचानक हर शिव मंदिर और शिवालयों में ज्यादातर शिवलिंग रंग बदलने लगे थे। किसी शिवलिंग में कम लाल व किसी शिवलिंग में ज्यादा लाल रंग प्रकट हो रहे थे। ऐसे में किसी ने अनुमान लगाया कि महादेव गुस्से से लाल होकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कोई वैज्ञानिक तर्क देता था कि धरती के अंदर होने वाली उथल पुथल से प्रकट ऊर्जा या गैस शिवलिंगों के द्वारा बाहर निकल रही है, किंतु धरती से जुड़ी इमारतें व स्मारक और मंदिर के पत्थर तो लाल नहीं हुए। फिर केवल शिवलिंग ही क्यों लाल हुए? ऐसे में हम कई जगह कृष्णा मंदिर, दक्ष मंदिर, गुजरी माई आश्रम और कई मंदिरों में गए। सब जगह ऐसा ही हाल था। किसी में कम थे, किसी में ज्यादा लाल शिवलिंग थे। पर ये सब क्या था? क्या शिव अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे थे? जब उग्र हुए तो प्रकृति में भी परिवर्तन आया, तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन आया और हम उसकी सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। कृपया बेल आइकन और कमेंट द्वारा लिखें कि ये शिव मंदिर आपको कैसे लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, अब मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करती हूँ। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंत गोदावरी तीर पवित्र देशे यत दर्शनार्थ पातम माशु नाशम प्रयाति तम त्र्यंबकम मीशमीढ़े। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर नगर में स्थित है। यह नगर समुद्र तल से लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यह मसूरी के समान ठंडा हिल स्टेशन है। कुछ लोग यहाँ दर्शन के साथ ठंडी हवाओं का आनंद लेने आते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में अन्य मंदिरों की तरह जिलेरी या अर्घा नहीं है। यहाँ ओखली जैसी चट्टान में एक गड्ढा है। उस गड्ढे में अंगूठे जैसे आकार के 3 प्राकृतिक लिंग बने हुए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिंग माने जाते हैं। उनमें शिव वाले खोडर में से अभी भी हमेशा जल बहता रहता है। यह भगवान शिव का प्राकृतिक अभिषेक है। प्राचीन समय में यहाँ जंगल और भीड़ रास्ता था। लोग बहुत खतरों के बीच त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते थे। कहते हैं कभी कभी इस ज्योतिर्लिंग में शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती थी। तब उस समय शिव जी के क्रोध से बचने के लिए भांग और दूध मिलाकर घड़े भर के इस खोडर में डाले जाते थे। जब पूरा दूध शिवलिंग में समा जाता था तो मानो शिव प्रसन्न हो जाते थे। पूर्व काल में यादवों के द्वारा बनाया गया किला आज भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर खंडर अवस्था में है। ब्रह्मगिरी की परिक्रमा का बहुत महत्व माना जाता था। पेशवाओं के समय अपराधियों को पर्वत की परिक्रमा के रूप में यह दंड दिया जाता था, ऐसा सुना है।
इस मंदिर को बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। वर्तमान में इसका रूप बहुत बदल गया है। अब रास्ते सुगम और आसान हो गए हैं, सुंदर नगर बस गए हैं, रेलिंग में लाइन से भक्त आसानी से दर्शन करते हैं। यहाँ हर वर्ष 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। हजारों यात्री इस गोदावरी नदी में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। यही ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी प्रकट होती है, जिसे गंगा द्वार कहते हैं। मंदिर से लगभग कई मीटर दूर ये गोदावरी का मुहाना है, पास ही मंदिर बना है। यह रास्ता जंगली और उबड़ खाबड़ है, फिर भी लोग यहाँ समूह रूप में गोदावरी माता का दर्शन करने आते हैं। इनके बारे में कथा है कि प्राचीन काल में अहिल्या के पति गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर तप करते थे। एक बार पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया। लोग भूख प्यास से निढाल होकर इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। ऐसे में पानी के लिए गौतम ऋषि ने 6 महीने घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप वरुण देव ने प्रसन्न होकर जल का वरदान दिया। ऋषि ने वहां एक गड्ढा खोदा, जिसमें शीतल जल भर गया। इससे आसपास के सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य सभी सुखी हो गए। वहां ऋषियों की पत्नियां भी जल लेने सरोवर पर आने लगी। एक दिन अहिल्या और ऋषि पत्नियों में जल लेने पर विवाद हो गया। ऋषि पत्नियों ने जाकर अपने पति से गौतम ऋषि की पत्नी की शिकायत कर दी, जिसे वहां के ऋषि मुनि गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उनसे बदला लेने की फिराक में रहने लगे। एक दिन गौतम हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गए तो एक पतली सी गाय उनकी खेत की बाड़ में घुस गई और फसल खाने लगी थी। जब गौतम ने उसे हटाने के लिए हल्के से डंडा मारा तो वो गाय वहीं गिरकर ढेर हो गई। वहां के ऋषि तो मौके की तलाश में थे ही। यह नाटक भी उनके द्वारा रचा गया था। देवताओं की मदद से उन्होंने मायावी गाय को बुलाया था। उन ऋषियों ने गौतम पर गोहत्या का आरोप लगाया और वहां से निकाल दिया। गौतम ऋषि पश्चाताप करने के लिए वहां से चले गए और नए स्थान पर जाकर कोटि कोटि शिवलिंग बनाकर शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। शिव जी ने अंत में प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, ऋषि तुमने कोई पाप नहीं किया। वह गाय तो तुम्हारे द्वारा मारी गई है, वो तो मायावी गाय थी। बोलो क्या वर मांगते हो। शिव जी ने कहा, आप गंगा जी को यहाँ आश्रम में भेज दे। शिव की कृपा से तब गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। गौतम ऋषि उसी जल में नहाए और उनका गोहत्या का पाप दूर हो गया। तभी त्र्यंबक रूप से शिव और गंगा की गौतमी नाम से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। भोले बाबा की कृपा से त्र्यंबकेश्वर जाने का मुझे भी मौका मिला। वहां हम एक रेस्ट हाउस में रुके, सुबह दर्शन करने गए। मंदिर में दर्शन में कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लाइन में लगभग सबको अच्छे दर्शन हुए। मैंने हरिद्वार से लाया गंगा जल चढ़ाया, पूजा का सभी सामान पंडित जी को पकड़ा दिया। यहाँ दरवाजे से ही गर्भगृह के दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन में 2 घंटे लगे, पता ही नहीं चला कब भजन गाते गाते ज्योतिर्लिंग तक पहुंच गए। पंडित बार बार जिलेरी से जल निकाल रहे थे, जो कि प्राकृतिक जल कहीं से आ रहा था। इसके बाद हमने अगले दिन गंगा गोदावरी में स्नान किया और रामघाट पर नाव की सवारी भी की। और रामघाट पर निर्माण के कारण उस समय जल नहीं था। यहाँ भी हर की पैड़ी की तरह ही पवित्र घाट है। कुंभ में इसी स्थान पर मेला लगता है। गंगा जल की शीशी प्रसाद रूप में भरकर हम वहां से लाए और अपने आश्रम चले गए और हम वहां से चंदन की धूप बत्ती भी खरीदी। ये हमारी नासिक की यात्रा बहुत ही सुखद और यादगार रही। बोलो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय।